नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण यानी कोणों के बीच और भुजाओं के बीच। एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। अब देखो, इसमें कौन सा त्रिभुज चलता है, समकोण त्रिभुज। कौन सा चलता है, समकोण त्रिभुज। ये अपना कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो, समकोण त्रिभुज, ये अपना कोई समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है अपना। समकोण त्रिभुज की परिभाषा ये होती है जिसमें एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर लंब हो गया ये, एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। अब इसके अंदर देखो 6 त्रिकोण की चलती है, अनुपात चलते हैं 6। कौन से चलते हैं, पहला होता है साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा होता है कोस थीटा, कोस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा होता है कोट थीटा, कोट थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। और छठा होता है कोसेक थीटा, COS, कोसेक थीटा। अब इसमें देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अपने पास जैसे ये समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज को बोलते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज के अंदर एक प्रमेय चलती है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, मेरी समझो इसके अंदर इसका अर्थ ये होता है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं, कौन सी है समकोण बनाने वाली, जिसमें इसको नाम दे रहा हूँ ABC। इसका अर्थ समझो, पाइथागोरस प्रमेय का क्या अर्थ होता है कि समकोण बनाने वाली दो भुजाएं कौन सी है, एक है AB और एक है AC। ये समकोण बनाने वाली दो भुजाओं के वर्गों का योग। त्रिभुज की एक अन्य भुजा कौन सी होती है, ये, जिसको क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि AC का स्क्वायर क्या हुआ, AC का स्क्वायर बराबर समकोण बनाने वाली दो भुजाओं के वर्गों का योग। कौन कौन सी है, एक है AB का स्क्वायर प्लस एक है BC का स्क्वायर। इनके वर्गों के योग के बराबर क्या होता है, AC। अब इसके अंदर देखो कि जो सामने 90 डिग्री जस्ट जो सामने वाली भुजा होती है, ये वाली, ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कौन सी कहलाती है, कर्ण। जैसे मैं इसको एक थीटा मान लेता हूँ, थीटा के सामने वाली जस्ट भुजा कहलाती है लंब, और जो बच गया जो कहलाता है आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार। अब देखो, इसमें दे रखा है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने वाला जो भुजा है उसको लंब बोलते हैं, और जो बच गया जो आधार हो गया। पाइथागोरस प्रमेय में ये जो ये होती है AC बराबर, AC का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसके अंदर देखो AC कैसे निकालेंगे, AC दोनों तरफ मैं वर्गमूल ले रहा हूँ, दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया मैंने, तो अंडर रूट से तो D स्क्वायर कट गया, तो AC बराबर क्या बच गया, अंडर रूट AB। अब AB क्या है यहाँ पर, आधार का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, आधार का स्क्वायर प्लस BC क्या है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ये अपना कर्ण का सूत्र हो गया। AC क्या है, कर्ण है ना, इसको मैं कर्ण लिख देता हूँ, कर्ण बराबर अंडर रूट वही आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अपन ने कर्ण ज्ञात कर लिया। अब ऐसे ही क्या ज्ञात करेंगे, आधार ज्ञात हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखो, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे अपन इस समकोण त्रिभुज के अंदर ही पढ़ेंगे। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर एक होता है, फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का, LAL, लाल बटा कक्का KK। अब देखो इसके अंदर साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण।
क्या होता है लंब बटा कर्ण। इधर देखो ये तो है साइन थीटा, ये है कोस थीटा, ये है टेन थीटा। अब नीचे से देखेंगे आधार बटा लंब, ये है कोस थीटा और ये है इधर कर्ण बटा आधार सेक और ये हो गया कोसेक। देखो साइन थीटा क्या हुआ लंब बटा कर्ण, कोस क्या हुआ आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये अपना क्या हो गया कोस थीटा। दूसरा है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये अपना टेन थीटा हो गया। अब इसी का उल्टा होता है, क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कोस का उल्टा व्युत्क्रम में उल्टा बोलते हैं तो सेक थीटा होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। अब इसका उल्टा कर दो, जैसे कोट थीटा क्या हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो गया ना कोट थीटा, ये हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये क्या हो गया कोट थीटा। ऐसे सेक थीटा क्या हो गया, सेक क्या हो गया कर्ण बटा आधार, सेक किसका होता है कोस का उल्टा, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये हो गया अपना सेक थीटा। अब जो बच गया लास्ट में कोसेक थीटा, कोसेक किसका होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब, क्या हो गया कर्ण बटा लंब। ये अपने कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद करना है, आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। इस सूत्र में ये जो सूत्र दे रखा है लाल बटा कक्का, इसमें सारे ही ये सूत्र दे रखे हैं। एल का मतलब होता है लंब होता है, के का मतलब कर्ण हो गया, एक का मतलब आधार हो गया, एक का मतलब कर्ण हो गया। वैसे लंब बटा कर्ण साइन थीटा, कोस थीटा क्या हो गया आधार बटा कर्ण, ऐसे टेन थीटा लंब बटा आधार हो गया, कोस थीटा आधार बटा लंब हो गया। ये अपने को याद होना चाहिए, ये केवल इस सूत्र से रटना नहीं है, समझना है। और आगे देखो क्या है, प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल देखो क्या है। पहला सवाल दे रखा है कि इसके अंदर त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है अपना 8.1 का पहला सवाल। त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या दे रखा है त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है, कोण बी कितना है 90 डिग्री का। ये बोल रहा है कि कोण बी क्या है समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, उसमें ए बी कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, कौन सा मान ज्ञात करना है इसमें पहले का पहला दे रखा है अपने को साइन, साइन ए, दूसरा क्या दे दिया साइन ए और कोस ए, कोस ए, इनका मान ज्ञात करना अपने। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है। अब त्रिभुज एबीसी बनाए पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, इसमें ये समकोण त्रिभुज है, कोण बी क्या है समकोण है, पहले ही बोल दिया कि बी क्या है समकोण है। अपने को मान ए बी का दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। जैसे ये मैंने ये दे दिया साइन ए दे रखा है, यानी साइन थीटा कितना ए है थीटा, यहाँ पर ये थीटा दे दिया अपने को, साइन ए कितना है यानी ए का है थीटा, यहाँ पर साइन ए का निकालना कोस ए का निकालना। ए बी कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, जो बच गई ये है बी सी 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें पहले क्या करना है साइन ए कोस ए, लेकिन इसके अंदर देखो ये जो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली लंब दे दिया और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कौन सी होती है कर्ण होती है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण पता नहीं ना अपने को, पहले तो कर्ण निकालना पड़ेगा इसमें। देखो कर्ण कैसे निकालते हैं मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। देखो 7 का स्क्वायर करूंगा मैं, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग का वर्गमूल लेंगे तो कर्ण आ जाएगा। देखो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर मैंने किया, देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया ना, याद होनी चाहिए 30 तक स्क्वायर में लिखवा दूंगा, 24 का क्या होता है 576। जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या आएगा इसमें, ये आ जाएगा देखो अंडर रूट 9 6 15 का 5 80 की 1 7 4 11 1 12 625, ये क्या आ गया 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, यानी अपने पास कर्ण कितना आ गया 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर।
समझ में आया क्या? कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब अपने पास तीनों भुजाएं आगे देखो, कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया और आधार भी आ गया। अब साइन थीटा क्या होता है मैंने अभी बताया था, साइन थीटा बताया, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन थीटा क्या है, ए है। साइन ए क्या होता है, लंब बटा, इस सूत्र से देखो लाल बटा कक्का से आप याद कर लेना, लाल बटा कक्का, साइन होता है लंब बटा कर्ण। अब साइन ए का मान निकालना है, तो इसमें थीटा के सामने वाला तो क्या है, लंब है, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो गया 7, कर्ण कितना होगा 25, तो कितना हो गया 7 बटा 25, ये इसका आंसर हो गया साइन ए का मान। दूसरा पूछ रहा है कोस ए, कोस ए, कोस ए, देखो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, साइन कोस टेन, ये चीज क्या होता है, कोट सेक कोसेक, तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना दे दिया 24, आधार क्या दे दिया 24, आधार बटा कर्ण कितना है 25, ये अपना फाइनल आंसर आ गया इसका। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसमें, इसी का पहला है, पहले का पहला है, दूसरा दे रखो क्या दे रखा है इसमें, पहले का दूसरा ये दे रखा है, देखो इधर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखो दूसरा क्या है इसमें, दूसरा ये दे रखा है, देखो इसमें दूसरा दे रखा है साइन सी और कोस सी का मान, क्या है दूसरा, साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है, साइन सी और कोस सी। अब देखो इसमें पहले साइन ए था, अब कोसाइन सी आ गया, यानी सी का मतलब ये थीटा नहीं है, अब थीटा कौन सा हो गया, ये, जब थीटा चेंज हो गया तो थीटा चेंज हो गया तो ये भी भुजाएं चेंज हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, अब ये लंब हो गया, और जो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो गया, जो बच गया तो ये आधार हो गया, कौन सा हो गया आधार, ये आधार हो गया। देखो इसमें साइन सी, साइन सी, साइन सी क्या होता है, साइन मतलब लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा है इसमें, अब देखो लंब कौन सा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, लंब है ये ए बी, ए बी कितना है 24, लंब बटा कर्ण कितना है 25, तो इसका आंसर ये होगा 24 बटा 25। दूसरा है कोस सी, उसमें साइन, साइन ए था और कोस ए था, इसमें कोस सी हो गया, यानी थीटा चेंज हो गया ना, तो कोस सी बराबर, अब कोस सी क्या होता है, कोस आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है 25, तो 7 बटा 25, ये आंसर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है इसमें, ये तो पहला क्वेश्चन था 8.1 का पहला, अब दूसरा प्रश्न देखो क्या है इसमें, ये सूत्र याद होना चाहिए, लाल बटा कक्का से आप याद कर लेना, इसको रटना नहीं है, समझना केवल। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, दूसरा प्रश्न दे दिया इसमें, क्या दे रखा है दूसरा, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। आकृति दे रखी है इसमें, दूसरे में क्या आकृति दे रखी है, देखो ये एक त्रिभुज बना रखा है इसमें, ये कोई त्रिभुज है अपना समकोण त्रिभुज, इसमें ये 90 डिग्री का दे रखा है, इसमें ये 12 डिग्री दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर का दे रखा है, इसका नाम दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो इसमें क्यू क्या है, समकोण है, क्यू क्या है, कोण क्यू कितना है 90 डिग्री का दे रखा है इसमें, अपने को बुझाएंगे दी पी क्यू 12 सेंटीमीटर की है, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें निकालना क्या है, इसमें ये निकालना है कि आकृति में tan p निकालना अपने को, tan p माइनस कोट r, ये अपने को निकालना है। अब देखो इसमें क्या कुछ भी नहीं है, tan p माइनस कोट r, अब जो यहाँ पर मैं पहले थीटा लेता था tan p, तो tan थीटा क्या है p है, यानी यहाँ पर इसको मैंने थीटा मान लिया p को, tan p, अब tan p थीटा हो गया, तो ये क्या हो गई, सामने वाली भुजा क्या हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई ना। अब इसमें देखो ये क्या दे दिया, ये लंब हो गई, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो गया, जो बच गया जो आधा हो गया। पहले हम लोग इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप पता होनी चाहिए, जब जाके इसका मान निकलेगा। देखो देखो तीनों भुजाएं किस निकालेंगे। अब देखो इसमें जब ये दे दिया अपने पास 90 डिग्री सामने वाली भुजा कौन सी हो गई 13, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। अपने पास क्यू आर नहीं है ना, क्यू आर नहीं है, तो देखो क्या निकालना अपने को, आधार निकालना है, आधार बराबर देखो कैसे निकालेंगे,
अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 हो गया ना, माइनस 12 का 144। जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। जहाँ तक देखो 9 में से 4 गए तो 5 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचा, 25। यानी ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये कितना आया अपने पास 5 सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे देखो क्या दे रखा है इसमें। अपने पास ये 5 सेंटीमीटर आ गई। आगे क्या निकालना है इसमें, मान निकालना है वो 10p माइनस कोट r, 10p माइनस कोट r। अब 10p क्या होता है, 10 का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना हो गया इसमें, लंब हो गया अपने पास थीटा के सामने वाला लंब भी होता है 5 बटा आधार कौन सा हो गया 12 माइनस कोट r। अब देखो इसमें ये थीटा दे दिया कोट r। अब इसमें कोट r है ना, तो r थीटा मान लिया, थीटा के सामने वाली लंब हो गई। कोट क्या होता है आधार बटा लंब। आधार क्या हो गया इसमें, आधार हो गया 5 भाई, ये लंब हो गया ना, ये कर्ण हो गया, आधार क्या हो गया। अब इसमें लंब बटा आधार, आधार बटा लंब क्या होता है कोट होता है। आधार कितना हो गया 5, आधार बटा लंब 12। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या आंसर आ जाएगा इसका 0। ये आंसर उतार लो इसको। अगला प्रश्न दे रखा है तीसरा प्रश्न देखो 8.1 का तीसरा प्रश्न देखो क्या दे दिया। आठ पॉइंट एक का तीसरा प्रश्न दे रखा है। इसमें यदि साइन ए कितना दे दिया अपने पास, साइन ए दे दिया अपने पास 3/4 साइन ए दे दिया 3/4। तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना अपने को, tan ए का मान ज्ञात करना अपने को, कोस ए और tan ए का। अब साइन ए दे दिया अपने पास, पहले सबसे पहले इसमें त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसके अंदर देखो ये क्या बोल रहा है कि ये से बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4। ए क्या है यहाँ पर थीटा है, ये ए मान लिया मैंने, यहाँ बी कोई समकोण है और सी। अब सम 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, जो बच गया जो क्या होता है आधार होता है। अब साइन ए क्या है 3/4। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए जैसे साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर, लंब है 3 और कर्ण कितना है 4। आप देखो इसमें, अब जब ये थीटा दे रखा है तो लंब ये हो गया ना, तो लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कौन सा हो गया 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण हो गई 4। बच गया क्या आधार, तो आधार निकालेंगे। आधार बराबर, आधार क्या होता है सबसे लंबी भुजा में से माइनस करना। कर्ण का इसका कितना हो गया 4 का 16 माइनस 3 का 9, 16 में से 9 गई, कितना बच गया 7, √7। तो देखो इसमें क्या आ रहा है √7 आ रहा है। ये आधार आ गया अपने पास, क्या आ गया √7। अब इसमें क्या निकालना है साइन कोस और tan निकालना है। तो कोस ए बराबर कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है √7 बटा कर्ण कितना है 4, तो √7 बटा 4। इसका तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो tan क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 7, तो 3 बटा √7। ये क्या हो गया इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ में आ जाएंगे तो आपको बहुत तरीके अच्छे से कर लोगे इनको। उतार लो इसको।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है इसमें, यदि 15 कोट a बराबर 8, यदि 15 कोट a बराबर कितना है 8, 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है इसमें, सेक a का मान ज्ञात करना है इसमें। देखो 15 कोट a बराबर 8 है, मैं इसको इसे लिखूंगा कोट a बराबर 8 बटा में क्या आ जाएगा 15, 8 बटा 15। अब देखो इस सूत्र में क्या होता है, लाल बटा कक्का से देखो, लाल बटा कक्का से देखो, कोट क्या होता है आधार बटा लंब, यानी 8 कितना है आधार है 8, तो आधार बटा लंब, कहने का मतलब 8 क्या है आधार है, लंब कितना है 15। अब इसके अंदर कर्ण निकालना अपने को, तो पहले समकोण त्रिभुज बना लो, क्या ये समकोण त्रिभुज बन गया अपना। जैसे मैं इसमें कुछ भी नाम दे दूं, ये तो ए दे दिया मैंने, क्यों दे दिया, जब ये कोट ए बोल रहा है, ए क्या है थीटा है, या मैंने बी दे दिया, ये दे दिया ए, बी और सी दे दिया मैंने, भाई ए बी सी, ये 90 डिग्री का हो गया, ये क्या हो गई कर्ण हो गई, और ये क्या हो गया लंब हो गया। आधार बटा लंब, आधार लंब कितना दे दिया इसमें 15, आधार कितना दे दिया 8। अब निकालना है क्या, पहले कर्ण निकालना ना, तो कर्ण बराबर क्या आता है, कर्ण दोनों का वर्गों का योग, 15 का कितना हो गया 225, 8 का कितना हो गया 64। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ऐड करो देखो 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 289, किसका होता है वर्गमूल 17 का, ये होता है 17। अपने पास कर्ण आ गया 17, कर्ण कितना आ गया 17। अब देखो इसमें मान किसका निकालना है साइन और सेक का, तो साइन ए, साइन ए देखो क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इसमें 15, तो कर्ण कितना निकाला था अभी 17, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा देखो कौन सा है सेक, तो सेक ए बराबर, सेक कितना है, सेक क्या होता है देखो साइन कोस टेन, कोट सेक कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है इसमें 17 बटा आधार कितना है 8, ये इसका आंसर हो गया। तो आज ये पर्सनल 8.1 के चार क्वेश्चन हो गए अपने, ये चौथा क्वेश्चन है भाई, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, इसको उतारो पहले आप, फिर अगला देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा अपने को, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, यानी ये बोल रहा है कि सेक थीटा दे दिया अपने को 13/12 और पूछ रहा है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी कौन से होते हैं, सारे निकालना, इसमें साइन भी निकालना है, कोस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, कोसेक भी निकालना है, कोट भी निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय निकालने, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। तो देखो इसमें सेक थीटा, सेक थीटा 13/12 दे दिया ना, तो सेक थीटा यानी सेक क्या होता है इस सूत्र से देखो साइन कोस टेन कोट सेक, यानी कर्ण बटा आधार दे दिया अपने पास, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार कितना दे दिया, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। अब यहाँ पर पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, लंब निकालना पड़ेगा ना, तो लंब निकालने के लिए मैं समकोण त्रिभुज का एक चित्र खींच रहा हूँ। आकृति देखो ये दे दिया अपने पास, कोई भी मान लो इसको बी, ये है ए बी सी, ये कोई थीटा दे दिया अपने पास, थीटा बोल रहा है सेक थीटा 13/12। अब इधर देखो इसमें कर्ण कितना हो गया, कर्ण 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना, ये 13 हो गया, आधार क्या हो गया 12। अब लंब निकालना अपने को,
तो लंब बराबर कैसे निकालेंगे, लंब बराबर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है समकोण में, इसका स्क्वायर करेंगे 13 का 169 माइनस 12 का 144। जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 25 आएगा, इसका वर्गमूल दूंगा तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर या 5 ले लो, इसमें 5 हो गया ना, इसमें मान है तो ये कितना आ गया 5। लंब कितना आ गया 5। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हो, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, अन्य सभी त्रिकोणमिति कौन से हो गया, पहला तो होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है इसमें 5 बटा कर्ण कितना है 13, तो इसका तो आंसर हो गया 5 बटा 13। दूसरा क्या होता है साइन के बाद कोस, कोस देखो क्या होता है सेक का उल्टा होता है ना, वैसे तो इसको उल्टा कर दो 12 बटा 13, आप इससे निकालते हो आधार बटा कर्ण, इससे निकाल सकते हो, देखो यही आएगा 12 बटा 13। आधार कितना है इसमें 12 बटा कर्ण कितना है 13, वही द्वारा इसका उल्टा होता है ऐसे 12 बटा 13। अब देखो इसमें ये कोस हो गया। तीसरा होता है अपने टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ये टेन थीटा हो गया। चौथा होता है अपना कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है ना 12 बटा 5, ये अपना कोट थीटा हो गया। और एक लास्ट का बचता है कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। क्यों सेक तो खुद ही होता है ना, सेक तो यहाँ 13 बटा 12 है, तो कोसेक क्या हो जाएगा साइन का उल्टा 13 बटा 5। आप इससे निकाल सकते हो कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 13 बटा लंब कितना है 5, तो ये इसका आंसर हो गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल करेंगे आगे के सवाल। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और रोज मिलेगा आपको एक वीडियो इसी टाइम पे। थैंक यू दोस्तों।